नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको क्रिसमस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। क्रिसमस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को विश्व भर में ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाला ईसाइयों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। क्रिश्चियन धर्म के लोग उन्हें ईश्वर का बेटा मानते थे। इस दिन ईसाई लोग हर्षोल्लास से यीशु के जन्म का जश्न मनाते हैं। यहाँ हम क्रिसमस से जुड़ी कहानियाँ बताने जा रहे हैं, तो चलिए श्रवण करते हैं। ईसाइयों के लिए यह त्यौहार उतना ही महत्व रखता है जितना हिंदुओं के लिए दिवाली और मुस्लिम के लिए ईद का होता है, क्योंकि क्रिसमस केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि ईश्वर के प्रति प्यार और ईसा मसीह द्वारा बताए गए सिद्धांतों को दुनिया में फैलाने का दिन है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दिन ईसा मसीह का सम्मान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने बच्चों को उनके संदेशों को सिखाते हैं। मैरी नाम की एक जवान औरत नाजरेथ नामक एक शहर में रही और वह यूसुफ नामक एक आदमी से जुड़ी हुई थी। एक रात ईश्वर ने मैरी के पास गैब्रियल नाम की एक परी को भेजा। परी ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और आप जल्द ही गर्भवती हो जाओगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसको यीशु नाम दे, क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। मैरी डर गई, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसे भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। परी ने मैरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और उसके पति जेजिरिया के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि वे जल्द ही एक बच्चे के माँ बाप होंगे जो यीशु के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। मैरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती और नाजरेथ लौट आई। इस बीच यूसुफ मैरी के बच्चे होने के बारे में चिंतित था, लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। उसने मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता और बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। यूसुफ सपने से जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को बेतलेहम जाना पड़ा, जो नजरेत से लंबा दूर था। मैरी को बच्चा होने में ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बेतलेहम पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा गया था, एक जगह जहाँ जानवरों का बसेरा था और पहने हुए कपड़े में लपेटे थे। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलेहम में पैदा हुआ था। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूर दराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत था और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोदेस ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे जो उनके स्थान को ले लेगा। राजा हेरोदेस ने बच्चे को मरने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्जवल सितारे का पीछा करते गए जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं आए जहां यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने उन्हें उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा की। वे यह भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसलिए उन्होंने उसे उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहाँ बच्चा यीशु था। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाएं तो महफूज रहेंगे। यह वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे थे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बेथलेहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेथ में बिताया। यह यीशु के जन्म की कहानी है। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।